तो प्रेसिडेंट और कुमारी दोनों आमने-सामने होता है। और हाँ, एक बात बता देता हूँ, प्रेसिडेंट का नाम होता है आकुन, तो हम आकुन नाम से ही बुलाएँगे। तो आकुन और कुमारी दोनों आमने-सामने होता है। तब आकुन पूछते हैं कि ऐसे तुम अचानक मुझे बताओगे तो मैं क्या इसका जवाब दूँ? क्या तुम मुझे सोचने के लिए टाइम दे सकते हो? ये सुनने के बाद तो कुमारी वहाँ से चला जाता है। तब उसके पास कुडोमो में आ जाता है। कुडोमो उसके पास जाने के बाद आकुन के पास और पूछते हैं, तुमने उसे माना क्यों नहीं किया? तब आकुन पूछते हैं, मेरे और कुमारी के बीच में तुम ना आओ तो ही अच्छा है। तब यहाँ पे कुडो मैम आकुन को जोर से चाटा मारता है और उसको कहते हैं, हम लोग बस दोस्त हैं, यही तुम समझो ना। हाँ, बचपन से हम लोग एक साथ हैं और तुम्हारे हिसाब से हम बस दोस्त हैं। ये कह के वहाँ से कुडो मैम भी चला जाता है। तब हम नुक्कू मिसी को देखते हैं जो कि आकुन को देख रहा होता है। तब यहाँ पे नुक्कू मिसु कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं देखा। कुछ देर बाद हमें नुक्कू मिसु को दिखाया जाता है जो कि एक टॉयलेट के अंदर अपना हाथ धो रहा था। और तभी बाथरूम से आवाज़ आता है और जैसे पीछे मुड़ के देखता है, दरवाज़ा खुला होता है और अंदर जो है प्रेसिडेंट होता है। प्रेसिडेंट को देख के नुक्कू मिसु कहते हैं, तुम कितनी देर तक यहाँ पे थे? तब प्रेसिडेंट कुछ नहीं करता और फिर वो लोग बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद प्रेसिडेंट नुक्कू को कहता है कि मुझे कुछ आइडिया दो प्लीज़, क्योंकि ऐसे नहीं चलेगा। ये सुन के तो निक्कू मिसु कहता है, अरे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैं प्यार कभी नहीं किया और मुझे को पूछ रहे हैं कि प्यार कैसे करूं और किससे करूं। ये तो अजीब इंसान है। वाकुन नुक्कू मिसु को कहते हैं, अरे तुम कहाँ खो गए? कुछ आइडिया देने के लिए कहा था, क्या नहीं दोगे? तब नुक्कू मिसु प्रेसिडेंट यानी कि आकुन को पूछते हैं कि मुझे एक बात समझाओ, क्या तुम्हें हमारी मैडम यानी कि कुडो मैम पसंद है? तब यहाँ पे आकुन कहने लगते कि हाँ, पसंद तो था, लेकिन मैंने उसको प्यार का इज़हार भी किया था। सुन के नुक्कू मिसु कहते, क्या सच में तूने प्यार का इज़हार किया था? तो क्या कहा था? तब यहाँ पे आकुन कहने लगते कि दरअसल मैंने प्रपोज़ तो किया था, लेकिन उसने सीधे-सीधे मना कर दिया। तब नुक्कू मिसु आकुन को पूछते हैं, ये बचपन की बात है ना? लेकिन यहाँ पे आकुन कहते हैं कि नहीं, ये बचपन की नहीं, पिछले साल की बात है। ये सुन के नुक्कू मिसु सोचते हैं, ये तो बिल्कुल नया ज़ख्म है। तब वहाँ पे दौड़ते हुए ऐना आता है उन दोनों के पास और उन दोनों को कहते हैं, कुडो मैम कहीं चला गया है। ये सुन के तीनों मिलके ढूंढने जाता है। तब हम देखते कि कुडो मैम एक स्टेडियम के सामने ही बैठा हुआ था। तब वहाँ पे अकुन आता है और मैडम के पास ही बैठ जाता है। तब वहाँ पे कुडो मैम कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ नहीं होना चाहिए। तब यहाँ पे अकुन कहते हैं कि तुम मेरे वजह से इतनी दूर आ गए क्यों? और तुमने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो इतनी बुरा मानने की क्या बात है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वहाँ पे कुडो मैम अकुन को पूछते हैं कि रिजेक्ट कर दिया, ये कब हुआ? ज़रा बताना। तब अकुन कहते हैं, क्यों? पिछले साल मैंने तो बताया था, तो तुमने रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें याद नहीं आ रहा है? तब कुडो मैम अकुन को कहते हैं, पिछले साल तुमने क्या कहा था? फिर से मुझे बता सकते हो दोबारा? लेकिन अकुन कुछ नहीं कहता, वो चुपचाप बैठा होता है। तब मैडम कहते हैं, मैं ही बता देता हूँ, चलो। तुमने कहा था कोई तुमसे शादी ना करे तो मैं कर लूँगी, ऐसा कोई किसी को प्रपोज़ करता है क्या? तो मैंने मना किया। पीछे से ऐना और नुक्कुमिसु जो उन दोनों की बातें, प्रेसिडेंट की बातें चुपके से सुन रहा था। तो निक्कुमिसु कहते हैं, अरे प्रेसिडेंट होके ऐसे कौन प्रपोज़ करता है? मुझसे कुछ सीखना चाहिए। हमें कुडो मैम और आकुन को दिखाया जाता है जहाँ पे कुडो मैम बहुत ज़्यादा रोता है और रोते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें हमेशा पसंद करती हूँ और हमेशा करता रहूँगा। तुम ही मेरा पहला और आखिरी प्यार हो। ये कह के उनको गले लगा लेता है और ये देख के नुकुमिसु ऐना का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। तब ऐना उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे नुकुमिसु कहते हैं, यहाँ पे रुकना सही नहीं है, उन दोनों को प्राइवेसी देना ज़रूरी है। लेकिन ऐना बार-बार उसको रोकने की कोशिश करता है। फिर एक जगह पे वो थम जाता है और थमने के बाद नुकुमिसु कहते हैं, तुम यहाँ पे क्यों रुके हो? तब यहाँ पे ऐना कहते हैं, तुम्हारा क्या इरादा है? क्या तुम ऐसे ही मेरा हाथ पकड़ के रखोगे? जैसे नुकुमिसु वो नीचे देखता है, वो देखते तो वो कब से ऐना का हाथ पकड़ कर रखा हुआ है। तब ऐना को नुकुमिसु कहते हैं, अरे सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। को घबराने लगता है। तब ऐना पूछते हैं, क्या ये ज़रूरी है? मतलब
हर बार ऐसे घबराना ज़रूरी नहीं है, ठीक है? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। और यहाँ पे एशियन कार्ड होता है। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि नुक्कू एक स्कूल के खंभे को टच करके वो मोबाइल में अपना स्टोरी लिख रहा था। तब वहाँ पे कुछ लोगों की बातें या सुनाई देता है नुक्कू को, वो ध्यान से सुनता है। जहाँ पे कुछ लड़कियाँ उन दोनों को नुक्कू के बारे में अनवसर बातें कर रहा है कि है ना, कैसे धप्पू जैसा शकल वाले इंसान को लेके घूम रहा है, उसका चेहरा अच्छा नहीं लगता मुझे, उसका चॉइस बिल्कुल ख़राब है। इस तरह करके नुक्कू की बुराई कर रहा था। ये सुन के तो नुक्कू को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और वो मायूस होके वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कूल के अंदर नुक्कू बैठा हुआ था और ऐना कुछ दोस्तों के साथ उन दोस्तों के साथ बात कर रहा था। तब ऐना नुक्कू को देख के हाय करता है, लेकिन उसका कोई रिप्लाई नहीं देता। और ये देख के तो ऐना कुछ समझ नहीं पाता कि नुक्कू उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब हम देखते हैं कि नुक्कू और ऐना उसी प्लेस पे वो लोग बैठकर बात कर रहा था। तब यहाँ पे ऐना निक्कू को पूछते हैं कि मैंने तुम्हें हाय कहा था, तुमने उसका रिप्लाई क्यों नहीं दिया, मुझे ज़रा बताओ। तब यहाँ पे निक्कू कहते हैं कि सॉरी, मैं बस ऐसे ही जानबूझ के नहीं किया था, ठीक है। तब है ना कहता अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात बताओ जो तुम खा रहे हो उसका रेट क्या दोगे। तब यहाँ पे निक्कू कहते हैं वैसे मैं एक बात बोलूँ, तुम्हारी जितने भी पैसे बाकी था वो मैंने माफ़ कर दिया, आज से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तब यहाँ पे है ना पूछते हैं लेकिन क्यों, अचानक तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तब यहाँ पे निक्कू कहते हैं कि दरअसल हमारे बारे में, हम दोनों के बारे में तरह तरह की लोग बातें कर रहा है, ये मुझे पसंद नहीं है। तब यहाँ पे है ना निक्कू को पूछते हैं कि तुम क्या चाहते हो कि हम लोग ना मिले, यही ना, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलूंगी, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, तुम नहीं मिलना चाहती, यही असली वजह है ना, ठीक है, आज से हम लोग नहीं मिलेंगे। फिर है ना वहाँ से चला जाता है। ये सीन यहाँ पे काट होता है और अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे निक्कू अपने टेबल पे स्कूल के अंदर टेबल पे सो रहा था। तब वहाँ पे एआई का आता है और निक्कू को पूछता है तुम इस तरह मायूस क्यों हो। लेकिन निक्कू कहता है कुछ नहीं, ऐसे ही बस मैं बैठा हुआ था। लेकिन तब एआई का निक्कू को कहते हैं देखो मैं तुमसे बड़ा और सीनियर हूँ, तो पूछ रहा हूँ, बता सकते हो तुम। लेकिन निक्कू यहाँ पे साफ साफ मना कर देता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ। तो वहाँ से एआई का चला जाता है। यहाँ पे सीन काट होते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि निक्कू मिसू और ऐना दोनों टेरेस पे बात कर रहा होता है, जहाँ पे नुकुमिसु ऐना को कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा नहीं मानो तो मैं अभी बताना चाहता हूँ वो बातें। तब यहाँ पे ऐना कहते हैं कि हाँ बताओ, मैं सुन रहा हूँ। नुकुमिसु कहते हैं दरअसल मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और इस तरह से दोस्ती बनाए रखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी आदत पड़ चुकी है, तुमसे बात करते हुए मज़ा आता है, तो हम दोस्ती बनना चाहते हैं। ये सुन के तो ऐना जोर-जोर से हँसने लगता है। ये देख के तो निक्कू मुझसे पूछता है कि तुम हँस क्यों रही हो इस तरह से? तब यहाँ पे ऐना कहता है मैं सोच रहा था तुम मुझे प्रपोज़ करोगे और मैं तुम्हें मना करूँगा। भूल कहीं का सब कुछ बेकार कर दिया। अरे तुम तो मेरे पहले से ही दोस्त हो, नया कैसे बनाऊँ तुम्हें? ये सुन के तो निक्कू मुझसे क्या? हम लोग पहले से दोस्त ही थे। तब यहाँ पे है ना कहते हैं तो फिर नहीं तो क्या, मैं तुम्हारे साथ इस तरह ऐसे क्यों घूमता, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ घूमता हूँ। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ एपिसोड 4 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।